सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। और कल हम लोगों का थ्योरी का कार्य लगभग कंप्लीट हो गया था, थोड़ा बहुत बचा है, उसको अभी हम करवा रहे हैं आप लोगों को, और उसके बाद तब आप लोगों के उन पर आधारित न्यूमेरिकल करवाएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट में है ये चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर था। अब एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग उसको नोट करिएगा। सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र में, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि किसी, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि किसी गतिशील प्रक्षेप की, किसी गतिशील प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कैपिटल H हो तो उसका प्रक्षेपण वेग u बराबर, स्मॉल u बराबर √2gh अपॉन साइन थीटा होगा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, प्रक्षेपण वेग जो है वो u का मान इतना होगा, समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो है, और अभी इसमें ये और लिखना है, जहाँ थीटा प्रक्षेपण कोण है। ध्यान होगा, जैसे कि दो चित्र आपके बन चुके हैं, वैसे ही यहाँ पर भी चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रक्षेपण कोण मालूम होगा। ऐसे ये क्षैतिज और फेंकने के बीच जो कोण बनता है वो प्रक्षेपण कोण है। ठीक है, अब सन इस पे आप लोगों ने डाल दिया होगा 2013। ठीक है, अब u का व्यंजक पूछा है, तो अब आप लोग हेडिंग डाल लें। ये तो नोट हो गया होगा सबका। अब आप लोग हेडिंग डालिए, गुरुत्वीय क्षेत्र में गतिशील प्रक्षेप के प्रक्षेपण वेग के आगे यही u बराबर √2gh अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा का निगमन, ये है आपका डेरिवेशन। अब लिखेंगे इसमें मालूम होगा आप लोगों को, जो हमने ऊंचाई का व्यंजक कल निकलवाया था आप लोगों को, उसमें गति के तृतीय समीकरण का यूज किया था, वही यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग के बाद, गति के तृतीय समीकरण से हम जानते हैं कि, ठीक है, गति का तृतीय समीकरण क्या पढ़ा आप लोगों ने, b² बराबर u² प्लस 2gh, ये समीकरण नंबर 1। और आप लोगों को मालूम होगा कि कल h का व्यंजक निकालने पर ध्यान होगा, पिंड की a से b तक की गति के लिए लिखा था, चूँकि b बराबर by बराबर 0। ठीक है, u बराबर uy होगा। ठीक है, और g की जगह -g होगा और h की जगह कैपिटल H होगा। आप लोगों को इतना तो मालूम होगा। और चाहो तो इससे हम समझाए दे रहे हैं। देखिए,
शॉर्ट में समझ लें, और क्लियर करना हो तो आप लोग वही चित्र बना लें, ठीक है। अब हम बार बार कहाँ तक बनाएंगे, आप लोगों को 2 बार चित्र बनवा दिया हमने। ये कैपिटल H हो गया, ठीक है, ये कैपिटल H हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये प्रारंभिक वेग u हो गया। इसका इस दिशा में घटक ux है, इस दिशा में घटक uy होगा, और इधर y अक्ष होगा, और इधर x अक्ष होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मालूम होगा bx लिख सकते हैं, और बिंदु B पर ये सबसे ऊंचा बिंदु है, तो यहाँ पर by की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और भी यहाँ पर ऐसे बनाया था, वो bx, by, b, ठीक है। तो अब जब पिंड महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा तो अंतिम वेग बिंदु B पर कितना होगा, 0। तो वही हमने लिख दिया b बराबर by बराबर 0। और ऊपर की ओर जा रहा है तो u की जगह uy, यानी इस u की जगह में uy रखेंगे। और ऊपर पिंड जाता है तो आप लोगों को बता चुके गुरुत्वीय त्वरण g का मान घटता है, तो घटता है इसलिए -g। और ऊंचाई h है इसमें, तो उसकी जगह क्या मानी है क्वेश्चन में, कैपिटल H, ठीक है। तो ये सभी मान आप लोग चाहें तो फिगर बना सकते हैं। ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर तो v की जगह 0, ठीक है, v की वैल्यू ये 0 है, u की जगह uy और उसका स्क्वायर +2, और g की जगह -g रखा जाएगा, और स्मॉल h की जगह कैपिटल H, ठीक है। तो 0 बराबर uy स्क्वायर प्लस माइनस ये 2gh। हमें व्यंजक निकालना है u का, तो आप लोगों को मालूम होगा, चलो एक इसे इधर ला रहे हैं, तो 2gh प्लस का हो जाएगा, 0 + 2gh बराबर uy स्क्वायर, ठीक, या uy स्क्वायर बराबर 2gh, ठीक। तो 2gh देखो हम लोगों का ये इतना आ चुका है। uy की वैल्यू लंब के अंदर किसी का घटक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके परिमाण में sin थीटा का गुणा कर देते हैं, ठीक है। घटक में कई बार बता चुके हैं। अब देखिए, चूँकि uy बराबर u sin थीटा होता है, हमें u की वैल्यू चाहिए, इसलिए uy की जगह ये मान रखना पड़ा। और ux होता तो u cos थीटा रख देते। अब इसलिए uy का वर्ग है तो u sin थीटा का स्क्वायर, और इधर 2gh, uy की जगह u sin थीटा, uy का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया, और 2gh ये रहा, ठीक। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर 2gh, u बराबर 2gh अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो सॉरी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इसके अपॉन में आ जाएगा। अब u बराबर स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस पूरे पर अंडर रूट आ जाएगा, 2gh अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2gh का अंडर रूट नहीं आएगा तो ये तो अंडर रूट में रहेगा, sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल, वो सॉरी अंडर रूट आएगा कितना, sin थीटा, स्क्वायर हट जाएगा। तो ये आप लोगों का ये डेरिवेशन सिद्ध हो गया, ठीक है। आप लोग ये नोट कर लीजिए, समझ के, भाई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद देख रहे अगला एक क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल शुरू करेंगे आप लोगों के। ये
समझते हुए आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लें। फिगर चाहें तो फिगर बना लें, ठीक है। और फिगर अगर बनाओ तो यहाँ पर एक पॉइंट, एक सेंटेंस लिखवाई दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा पिंड की बिंदु ए से बी तक की गति के लिए। यहाँ चित्र बना लेना, क्या दिक्कत है। पिंड की लिख लिया हो वो लोग भी नोट कर लें। बिंदु ए से बी तक की गति के लिए, ठीक है, ये लिख लो। ये इतना तो लिख लिया होगा आप लोगों ने समीकरण 1 तक। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, तब तक थोड़ा टाइम भी बचेगा, वीडियो भी कुछ छोटी हो जाएगी। क्वेश्चन आप लोग लिखते चलें, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिख लीजिए। इसमें क्वेश्चन में एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसके द्वारा तय क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है, उसे क्षैतिज से किस कोण पर, ये मिटाई दे रहे, आप लोग लिख चुके होंगे इसे, ठीक है। अब तो संभवतः पूरा कर लिया होगा सभी लोगों ने। उसे क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, और ब्रैकेट में मान दिया है tan 76 डिग्री बराबर 4, ठीक। और आंसर इसका जो आएगा वो, यानी थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 76 डिग्री, ठीक है, ये आंसर आना है। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है। पहले कभी ये भी आया है, लेकिन ज़्यादा लंबा समय हो गया है, तो इसलिए वो सन अब नहीं दिया गया है, ठीक है। ये नोट करने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। क्वेश्चन हम एक बार बोले दे रहे, एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है, एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसके द्वारा तय क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है।
तय क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है, उसे क्षैतिज से किस कोण पर, उसे क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो अब देखिए सॉल्यूशन में, ठीक, प्रक्षेपण कोण निकालना, कितने कोण पर क्षैतिज से, और आप लोग चित्र बनाओ तो उसमें ये थीटा दिखा देना, ठीक है। तो ये कोण हमको ज्ञात करना है थीटा, प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया है उसको समझिए आप लोग। प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार देखिए, वस्तु द्वारा तय क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है, यानी क्षैतिज परास ये बराबर है किसके, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कैसी है, देखिए समान, समान का मतलब बराबर है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। क्षैतिज परास का संकेत R होता है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमने H लिखी थी, स्मॉल h, ठीक है। अब यहाँ तो उस क्वेश्चन का चित्र बना हुआ है, इसको अब हम मिटाए दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए R की वैल्यू कल क्या निकाली थी, अथवा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और h की वैल्यू आप लोग देखिएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये कल हमने प्रूफ किया था, याद होगा शायद। क्षैतिज परास वाला व्यंजक देखेंगे तो ये बॉक्स में बंद होगा और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाला ये व्यंजक होगा, ठीक है। अब u स्क्वायर कट जाएगा, साइन से साइन मत काट देना, g से g कट जाएगा, ठीक है। ये देखो ये कट गया, g से g कट गया, बचा क्या, ये स्क्वायर भी कटा है, तब ये सोचो कि ये भी रखा हुआ है, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये वाला, ठीक, ये बचा। अब इसके बाद देखेंगे साइन 2 थीटा यानी साइन 2a, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन 2a बराबर 2 साइन a cos a होता है। तो साइन 2 थीटा का मान हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब साइन थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 कॉस थीटा यहाँ बचा, इधर साइन थीटा बचा अपॉन 2, समझ गए होंगे। अब 2 को इधर ले आएंगे तो 2 गुणा 2, इधर साइन थीटा के अपॉन में हम कॉस थीटा ला सकते हैं, इधर 4 बराबर टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर 4, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया। अब देखिए ये मान देखो, टेन 76 डिग्री 4 के बराबर है, दिया है टेन 76 डिग्री बराबर 4, यानी इस 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन 76, इसलिए टेन थीटा बराबर टेन 76 डिग्री, समझ गए होंगे। इस 4, ये क्वेश्चन में मान दिया था, तो इस 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन 76 डिग्री, तो वो लिख दिया है। तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दें, तो थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री, यही आपका ये वाला देखिए आंसर आ गया है, ठीक है। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, अच्छे क्वेश्चन थे।
और अगर आपकी परीक्षा में शायद आ जाता तो आप लोग कर नहीं पाते उस समय। लेकिन परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के होम एग्ज़ाम होती है तो उसमें आना मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कुछ नई चीज़ मिलती रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, अब ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और अब इसके बाद अब तो संभवतः कोई क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल हैं उनको हम देख रहे हैं, और कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हों और तो कोई नहीं है क्वेश्चन। अब इसके बाद आप लोगों के न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, और उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, ये भी सिंपल है, आप लोग कर चुके होंगे शायद। ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन है। इसके बाद अब हम आपका अगला क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल जो इस पर प्रक्षेपगत पर आधारित हैं, न्यूमेरिकल का मतलब मालूम ही होगा, आंकिक प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन 1, एक गेंद, ये शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलो 1 मिनट और दिए दे रहे हैं, हो गया होगा वैसे तो। तब तक हम क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं। एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड, एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। ठीक है, ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट, गेंद की उड़ान का समय, गेंद की उड़ान का समय। सेकंड पार्ट, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें जी की वैल्यू 10 दी है। स्मॉल जी बराबर, वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन 9.8 भी होता है, 10 भी होता है, तो यहाँ इन्होंने 10 दे रखी है। ठीक है, और जो आंसर हैं वो हैं, एक तो 1.5 सेकंड है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, अब तो बहुत देर हो गई, कर लिया होगा। और अगर ये कर लिया हो आप लोगों ने तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
और इधर हम इसका आंसर लिखे दे रहे हैं। ठीक, आंसर फर्स्ट पार्ट का संभवतः 1.5 सेकंड है और सेकंड पार्ट का संभवतः 2.8 मीटर है। ठीक, आंसर, हाँ ठीक है, यही आंसर है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, सामने लिखा हुआ है, फिर भी हम बोले दे रहे हैं। एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। ठीक है, ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट गेंद की उड़ान का समय यानी उड्डयन काल, सेकंड पार्ट गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, और जी की वैल्यू दे रखी है, आंसर ये हैं। अब हम इसको चित्र से समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। चित्र चाहो तो बना लेना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं, वही चित्र हैं जो कई बार बन चुके हैं। ये देखिए, ये प्रक्षेपण वेग u हो गया, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया, और इधर ux हो गया, इधर uy हो गया, और ये मान लीजिए बिंदु B है, ये A है, और ये ऊंचाई h मानी थी वहाँ पर। ठीक है, और ये रेंज मानते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, बस समझाना ही तो है। ये x अक्ष हो गई, इधर और वेग के घटक दिखा सकते हैं। तो अब एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकी गई। ये क्षैतिज है, यहाँ से 30 अंश के कोण पर, यानी ये थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, और क्षैतिज से 30 अंश या क्षैतिज से थीटा कोण पर जो वेग है जिससे फेंकी जाएगी बस, तो वो किससे लिखा गया, u से। तो ये u की वैल्यू है। ठीक है, तो वेग सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, वेग u बराबर, सॉल्यूशन यहाँ लिख दें, वेग u बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और थीटा कितना है 30 डिग्री, जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, पहले पार्ट में गेंद की उड़ान का समय यानी फ्लाइट टाइम, वही उड्डयन काल, ब्रैकेट में हम लिखे भी दे रहे हैं, उड्डयन काल, संकेत t। ठीक है, और सूत्र क्या है आप लोगों का, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g। ध्यान होगा, t बराबर 2t निकाला था। अब इसमें मानों को रखना है, तो t हमें चूंकि ज्ञात करना है तो t की जगह t रहेगा 2u की वैल्यू 15 और साइन थीटा की वैल्यू 30, ये g की वैल्यू 10। ये नहीं होना कि 10 से ये 30 डिग्री काट दो, एंगल नहीं कटेगा। ठीक है, इधर कट जाएगा, तो ये 15 और 2 का गुणा 30 हो जाएगा, 30 साइन 30 डिग्री और अपॉन में ये 10, इससे ये कट गया। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, t बराबर 3 साइन 30, और साइन 30 कितना होता है, हाफ। साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए t बराबर 3 और साइन 30 की जगह 1/2, 3 में 2 का भाग देंगे तो
5 सेकेंड। यही तो आपका ये देखिए आंसर था। ठीक है, ये आप पहला पार्ट पूरा नोट कर लें। बहुत सिंपल है सवाल, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इतना आप लोग कर लीजिए, उसके बाद तब हम सेकंड पार्ट करवाएंगे। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं है, केवल अगर आपको सूत्र याद हैं क्षैतिज परास का, उड्डयन काल का, महत्तम ऊंचाई या ऊंचाई का, तो कुछ भी नहीं इन सवालों में। ठीक है, उम्मीद है लिख गया होगा लगभग आप लोगों का। अब सेकंड पार्ट, जगह तो है नहीं कहीं, चलो और 1 मिनट दिए दे रहे हैं। शायद ये तो लिख ही गया होगा यहाँ तक। ठीक है, और चलो सेकंड पार्ट में यहाँ किए दे रहे हैं, ये यहाँ पर ये सेकंड पार्ट। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, स्मॉल h हमने डेरिवेशन में संकेत लिया था। तो सूत्र क्या है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब इसमें मान रखने हैं आप लोगों को। अब ये संभवतः फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए, h तो ज्ञात ही करना है हम लोगों को। u की वैल्यू 15, तो उसका वर्ग, साइन स्क्वायर यानी थीटा की जगह 30, टू g की वैल्यू 10, तो 15 का वर्ग 225, साइन 30 कितना 1/2 उसका वर्ग, और ये 20 ये आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। अब 225, ये 1/4 और ये 20। ठीक है, अब ये 5 से काट सकते हो, नहीं तो 225/80, 20 और 4 का गुणा 80। 80 का भाग देंगे, 3 बार पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 80 और 3 का गुणा 240 और ये है मात्र 225। तो भाग दे के आप लोग देख लेना, यही आंसर आएगा 2.8 मीटर। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ये आप लोग नोट कर लीजिए सेकंड पार्ट। अब इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन आप लोग और कर लें, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, क्वेश्चन 2। ठीक, क्वेश्चन दूसरा जो है वो आपका ये है, एक पत्थर, अब गेंद थी अब पत्थर आ गया। ठीक है, एक पत्थर पृथ्वी तल के क्षैतिज से, पृथ्वी तल के क्षैतिज से
45 डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है। ठीक है। पत्थर के क्षैतिज परास, पत्थर के क्षैतिज परास की गणना कीजिए। ये है क्वेश्चन आपका। और जी की वैल्यू 9.8 है यहाँ पर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और आंसर है इसका 245 मीटर। ठीक है, ये कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो यहाँ लेके दे रहा हूँ, आंसर आना चाहिए 245 मीटर। ठीक। और ये क्वेश्चन सन 2012 में आया भी है। ठीक। अब देखिए, एक पत्थर पृथ्वी तल के क्षैतिज से, पृथ्वी तल का ये क्षैतिज हो गया, यहाँ से 45 डिग्री, यानी ये एंगल थीटा की वैल्यू इसमें 30 थी, इसमें कितनी हो गई 45। प्रक्षेपण कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है। और इतने कोण पर कितनी चाल से ऊपर की ओर फेंका गया 49, तो ये u की वैल्यू हो गई। तथा u बराबर 45 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और g की वैल्यू दी है, उसको लिख लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्षैतिज परास कैपिटल R आपको ज्ञात करना है। ठीक है। सूत्र क्षैतिज परास का क्या सिद्ध करवाया था कल, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है। अब कुछ नहीं, इसमें आप लोगों को मान रख के सॉल्व करना है और कोई ख़ास बात नहीं है। तो u 49 है, उसका स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 45 डिग्री और अपॉन में g की जगह 9.8। ठीक है। केवल वैल्यू रख दी है और कुछ नहीं। अब ये आप लोगों ने पिछले सवाल का सेकंड पार्ट तो कर लिया होगा। अब इसके बाद उसकी कैलकुलेशन बची है। ठीक है। तो r बराबर 49 का वर्ग है, तो इसको हमने 2 बार लिख दिया। और ये साइन 90 डिग्री हो गया, 2 और 45 का गुणा 90, और ये 9.8 साइन 90। पहले तो इसी को काट दें। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ये 2 बार कटता। ठीक है। 49 का 2 गुना होता है, लेकिन पॉइंट है तो 0.2 बार कट जाएगा। ठीक। और साइन 90 कितना होता है 1, तो इसलिए r बराबर कितना 49 साइन 91 और ये 0.2। ठीक है। अब इसको चाहो तो आप लोग 49 गुणा 10/2 लिख सकते हैं। 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो वो 10 ये, और जो नीचे 10 आएगा उससे ये दशमलव, या सीधा दशमलव हटाने पे एक 0 बढ़ गया। अब ये देखिए 5 बार कट जाएगा और इनका जो गुणा आएगा वो 245 मीटर। ठीक है। ये आपका ये वाला आंसर आ गया।
ठीक है, अब बस आज इतना ही रखिए, और नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और कल आप लोगों को हम लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।